श्रीलंका में हाल ही में कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा था? वहाँ खाने के सामान और पेट्रोल की कमी क्यों है? चलिए जानते हैं इसका कारण। श्रीलंका में अभी फूड, पेपर, मिल्क, फ्यूल, गैस सिलेंडर्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी ये ज़रूरत की चीज़ें की एक्यूट शॉर्टेज है। पेट्रोल भराने के लिए घंटों लाइन में खड़ना पड़ रहा है और सभी पेट्रोल पंप पर मिलिट्री है। पेपर शॉर्टेज के कारण स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं। बिजली सिर्फ 4 घंटे रह रही है। स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया गया है। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम के कारण हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। 1 किलो राइस 200 रुपये, 1 किलो शुगर 200 रुपये, 1 लीटर मिल्क 1200 रुपये, गैस सिलेंडर 4200 का आ रहा है। पिछले कुछ दिन में पेट्रोल के प्राइसेस 92% बढ़ गए हैं। पेट्रोल अब 303 रुपये पर लीटर हो गया है। हाल ही में प्रेसिडेंट हाउस के बाहर श्रीलंका जनता ने वायलेंट प्रोटेस्ट किया। श्रीलंकन आर्मी को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था रोकने के लिए। सारे 26 कैबिनेट मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है, पर श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 49 के हिसाब से जब तक पीएम कैबिनेट में है, कैबिनेट डिसॉल्व नहीं हो सकता। पीएम अब मिनिस्टर्स को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ की जनता प्रेजेंट गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने के लिए बोल रही है। सबके मन में ये सवाल है कि आखिर क्यों इस हाल में है श्रीलंका। 6 ऐसे रीजंस जिस वजह से श्रीलंका ये हाल में है। करप्ट गवर्नमेंट के सारे बड़े पोजीशन पर है राजापक्सा की फैमिली, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर, यूथ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, श्रीलंकन एयरलाइंस डायरेक्टर। इसी कारण से वन फैमिली डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है ये गवर्नमेंट को। और ये सभी मिनिस्टर्स करप्टेड है, जिस पे केसेस पेंडिंग है करप्शन के। फिनेंस मिनिस्टर को मिस्टर 10% के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो हर प्रोजेक्ट पर 10% कमीशन लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत कम है और 4 बिलियन कर्जा पहले से ही है। इसी वजह से वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है फूड, पेट्रोल, मेडिसिन जैसे डेली ज़रूरत की चीज़ें किसी भी देश से। द पैंडमिक इफेक्ट। श्रीलंका की इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है टूरिज़्म, जो कोविड-19 के कारण 2 साल से मुश्किल में है। रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से क्रूड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और वीट के प्राइसेस भी बढ़ गए। एग्रीकल्चर क्राइसिस। राजापक्सा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बैन कर दिया था केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, पर ये एकदम से करने से महंगा पड़ गया क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम हुई। अगर प्रॉपर प्लानिंग और स्लोली इम्प्लीमेंट करते तो अच्छा होता, जैसे सिक्किम गवर्नमेंट ने किया था। 13 साल लगे थे सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। शार्प फॉल इन एफडीआई। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजाप्रकाश के शासन में तेज़ी से गिरा एफडीआई।